वसुंधरा राजे पुराना चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, वो भी अच्छा उन्हें कार्य कर रहा है। लेकिन एक बालकनाथ जैसे अपना नाम लिया है, वो युवा हैं, सांसद भी रहे हैं, दूसरा उनका अनुभव अच्छा है, दूसरा एनर्जी है उनके अंदर है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि फैसला कोई भी हो, लेकिन बालकनाथ जैसी, जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार है योगी जी की, शायद राजस्थान का जनमानस वो यही चाहता है कि वहाँ भी एक बिल्डर बाबा आ जाए, और जो दुराचारी हैं, जो अत्याचारी हैं, जो कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का काम करते हैं, जो जहाँ कहीं ना कहीं वो देश में जो गतिविधियाँ गलत पाई जाती हैं उनमें लिप्त पाए जाते हैं, तो वहाँ ऐसा शासक चाहिए जो कि उसको रोक सके। वसुंधरा राजे अच्छे शासन किया उन्होंने, लेकिन भाजपा का निर्णय रहेगा, हम स्वागत करेंगे। लेकिन एक मेरा मत अपना ये है कि वहाँ भी एक ऐसा बाबा बन जाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी हैं, वहाँ भी एक ऐसा बाबा बन जाए जो बिल्डरों के साथ में उन अपराधियों को, उन दुराचारियों को नष्ट कर दे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। यूं तो 4 जो विधानसभा के चुनाव हुए राज्यों के, उनके नतीजे 3 दिसंबर को आ चुके हैं। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए, देश में राजनीतिक जो सियासत है वो अभी भी गरमाई हुई है। ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा है, लेकिन राजनीति में गर्मी छाई हुई है, क्योंकि अब यहाँ पर ये देखना होगा कि आखिरकार ये जो नतीजे आए हैं, इसमें खास तौर पर बीजेपी की स्ट्रेटजी लोग देखना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, अब किसको जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। खास तौर पर सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी राज्य की हो रही है तो वो है राजस्थान, जहाँ पर 199 सीटें हैं और 115 बीजेपी जीत करके आई है। अशोक गहलोत को लग रहा था कि उनको जो है जनता का प्यार मिलेगा, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं और काफ़ी पीछे जो है वो कांग्रेस पिछड़ करके रह गई। अब ये देखना होगा कि सीएम फेस कौन होगा। एक अगर बात करें तो हेल्दी पॉलिटिक्स इस समय राजस्थान में नज़र आ रही है। इसी बीच जो राजस्थान बीजेपी प्रभारी हैं अरुण सिंह, उनका भी अभी बड़ा बयान कुछ देर पहले सामने आया कि संसदीय बोर्ड जो है, पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो इस चीज़ का फैसला लेगा। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पसमंदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान है। एहसान जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर अभी बात की जाए तो कई सारे चेहरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने इस बार स्ट्रेटजी बिल्कुल ही बदल दी। केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया, उसके अलावा सांसदों को जो है चुनाव में उतार दिया। तो क्या लग रहा है, एक तरफ वसुंधरा राजे के यहाँ पर कई सारे विधायक मिलने आ रहे हैं, दूसरी तरफ बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया गया। क्या लग रहा है अब क्या होने वाला है मामला? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ देश को, राजस्थान ने इतिहास रचा है और राजस्थान में मैं गया हूँ, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादातर जो मुस्लिम समाज है पसमानदा ही है, क्योंकि वो पत्थर का खदाने हैं, पत्थर का काम होता है, तराशी होती है, खुदाई होती है, कटाई होती है। तो लगभग राजस्थान में 90% पसमानदा समाज है और उसने भारी बहुमत में, प्रचंड बहुमत के लिए और वोट दिया है भाजपा को या मोदी जी को। अब बात आती है कि चेहरे, भाजपा का स्पष्ट मत है, जो हम देख रहे हैं, जो हम जान रहे हैं कि जो अच्छा काम करेगा जनता के लिए, देश के लिए, वो उसकी कमान देते हैं। हाँ, उसके सब कार्यकर्ता बराबर होते हैं, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, कोई भी हो। जब उनको जिम्मेदारी देती है, उस जिम्मेदारी को निर्वहन करते हैं। वसुंधरा राजे पुराना चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, वो भी अच्छा उन्हें कार्य कर रहा है। लेकिन एक बालकनाथ जैसे अपना नाम लिया है, वो युवा हैं, सांसद भी रहे हैं, दूसरा उनका अनुभव अच्छा है, दूसरा एनर्जी है उनके अंदर है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि फैसला कोई भी हो, लेकिन बालकनाथ जैसी, जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार है योगी जी की, शायद राजस्थान का जनमानस वो यही चाहता है कि वहाँ भी एक बिल्डर बाबा आ जाए, और जो दुराचारी हैं, जो अत्याचारी हैं, जो कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने का काम करते हैं, जो जहाँ कहीं ना कहीं वो देश में जो गतिविधियाँ गलत पाई जाती हैं उनमें लिप्त पाए जाते हैं, तो वहाँ ऐसा शासक चाहिए जो कि उसको रोक सके। वसुंधरा राजे अच्छे शासन किया उन्होंने, लेकिन भाजपा का निर्णय रहेगा, हम स्वागत करेंगे। लेकिन एक मेरा मत अपना ये है कि वहाँ भी एक ऐसा बाबा बन जाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी हैं, वहाँ भी एक ऐसा बाबा बन जाए जो बिल्डरों के साथ में उन अपराधियों को, उन दुराचारियों को नष्ट कर दे। हमने बहुत सी घटना देखी राजस्थान में, जैसे कि अभी उस कत्लेआम हुआ था, एक कन्हैया लाल का कत्लेआम हुआ था। तो ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए वहाँ पर तो चाहिए भगवतधारी, और बालकनाथ भगवतधारी हैं, कोई शक नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा भाजपा से और बड़े शीर्ष नेतृत्व मोदी से कि वहाँ जो निर्णय होगा वो राजस्थान की जनता मानेगी। लेकिन मेरा अपना मत ये है कि वो बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्योंकि अगर बात की अभी जो खबरें सामने आ रही हैं कि 9 या 10 दिसंबर को जो है वो शपथ हो सकती है तीनों राज्यों में, क्योंकि यहाँ से बीजेपी भी ये देख रही है, जो ये प्रचंड जीत इस बेल्ट में मिली है, कि
अभी के 1-2 साल नहीं बल्कि भविष्य की जो राजनीति है, आने वाले 10 साल, आने वाले 20 साल के लिए लीडरशिप को खड़ा किया जाए। इसलिए माना जा रहा है कि हो सकता है अगर अभी मान लीजिए किसको मुख्यमंत्री बना दिया गया पुराने चेहरे को, तो 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव होते ही जो है एक नया चेहरा जो है वो बीजेपी दे सकती है। जैसे बार बार आपने बाबा बालकनाथ जी का जिक्र किया, हो सकता है अभी उनको दे, क्योंकि बीजेपी हमेशा सरप्राइज देती है। वो जो किसी ने ना सोचा हो वो बीजेपी जो है करके दिखाती है। तो उसके अलावा ये भी हम देख रहे हैं, जितने भी ये चाह रहे हैं सबका ये कहना है कि जो भी आखिर में फैसला होगा पार्लियामेंट्री बोर्ड का, वो हम सब फैसला उस फैसले को मानेंगे। हाँ अर्जुन जी, मैं आपको बता दूं कि परसों मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक यानी 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है और दुनिया में ऐसा राष्ट्र बनाना है जो दुनिया इसको इसका लोहा माने, ये विश्व गुरु बने, ऐसा राष्ट्र बनाना है। तो उस राष्ट्र ऐसा राष्ट्र बनाने के लिए हमें राज्यों को मजबूत करना होगा, हमें हर प्रदेश को मजबूत करना होगा। और राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है, कोई बड़ा क्षेत्रफल उसका है, वहाँ पर ना पानी की सुविधा है, ना वहाँ पर सड़कों का कोई जाल है। लेकिन मोदी जी के जो सड़क योजना है, जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने राष्ट्रीय मार्ग अच्छे बनाए हैं। जो ग्रामीण जो गांव के अंदर रोड है वो अभी भी वहाँ पे कम है, लाइट वहाँ पे कम है, पानी की सुविधा है ही नहीं। तो जब तक हमारे गरीब लोग हैं, जब तक हमारे जो पसमानदा समाज के लोग हैं या हिंदू समाज के लोग हैं, जो ओबीसी जो एसटी में आते हैं, जब तक उनको उत्थान नहीं होगा तब तक देश और या राज्य सशक्त नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये वो पहल है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में मोदी जी सभी राज्यों को, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है और जहाँ भाजपा में सरकारें आएंगी, वहाँ ऐसा मुख्यमंत्री देंगे जो निस्वार्थ जनता की सेवा करे, निस्वार्थ जनमानस की सेवा करे और योजनाओं को विधिवत उनके घर तक पहुँचाए जिनको लाभ मिलना चाहिए। किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो, गरीब व्यक्ति होगा, पिछड़ा अति पिछड़ा होगा या पसमानदा होगा, वहाँ तक लाभ मिले और वो आगे मुख्य धारा में जुड़े। ऐसी योजनाएं मोदी जी की रहती है। तो ऐसे ही मुख्यमंत्री उतारेंगे। मुख्यमंत्री चेहरा कोई भी हो, कार्यशैली भाजपा की अब नंबर 1 है और इसीलिए बार बार भाजपा हर राज्यों में आ रही है और अब 24 में भी भाजपा दोबारा से आएगी। चूंकि मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री का जिक्र चल रहा है, तो मैं ज़रूर एक बात छेड़ना चाहूँगा। मेरे को भी वो वाकया याद आ रहा है जब कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी ने एक अपनी रणनीति बदलनी चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बदलेंगे, गांधी परिवार से नहीं होगा। अशोक गहलोत नाम बहुत ऊपर चल रहा था, लेकिन वो मुख्यमंत्री कुर्सी को बचाने के लिए उन्होंने वो छोड़ दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनूंगा, लगातार राजस्थान में बने रहे कि सचिन पायलट के हाथ में बागडोर ना चली जाए। और एक उन्होंने बयान दिया था कि मैं कुछ भी करूँ, ये मुख्यमंत्री का पद है कि मुझे छोड़ता नहीं है, ये मुख्यमंत्री पद मेरे पीछे लगा हुआ है। अब आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर, अशोक गहलोत की राजनीति हो या सचिन पायलट की राजनीति हो, कि जो उन्होंने अहंकारी बयान दिए आज वो जनता ने वो दिखा दिया, वो अहंकार तोड़ करके? बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले तो बता दूं आपको मैं कि मोदी जी को 14 में जब से आए हैं, जब से कांग्रेस ने या कांग्रेसियों ने अपमानित करने का काम किया है। अभी ऐसा बयान दिया है राहुल जी ने जो कि मैं अपने बयान मुझ से नहीं कह सकता। तो उनको पद की गर्मा नहीं है। 5 वर्ष जनता ने देखा राजस्थान की ने कि कांग्रेस के जो दिग्गज थे, चाहे सचिन पायलट हो चाहे गहलोत हो, वो 5 वर्ष लड़ते रहे, जनता को बेहाल छोड़ दिया। राजस्थान को किसके हवाले छोड़ा नहीं पता, ना कानून व्यवस्था यहाँ पर ठीक थी, ना कोई रोजगार दिए थे उन्होंने, ना कोई योजनाएं दी थी। वो अपने केवल कुर्सी के लड़ते रहे। और राजस्थान की जनता बहुत समझदार है, उसने फैसला कर लिया है। और अब वो मिथक टूटेगा कि जो मुख्यमंत्री अब बनेगा उसके बाद में जब चुनाव आएगा रिपीट भाजपा करेगी। तो अब भाजपा ऐसा काम करने वाली है कि राजस्थान की जनता अब अपना घर संभालेगी, अपना कारोबार संभालेगी, अपना बच्चों का भविष्य संभालेगी। ऐसी भाजपा रणनीति बनाकर राजस्थान में काम करेगी। जो सबसे पिछड़ा राज्य था, आज वो उस राज्य को सबसे ऊपर लाने का काम करेगी। एक आखिरी में चर्चा करते हुए मैं इस पर आपकी राय लेना चाहूँगा कि मान लीजिए हो सकता है कि बाबा बालकनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, या फिर ये भी हो सकता है वसुंधरा राजे को जो है बनाया जाए, क्योंकि अभी प्रमुख ये 2 नाम ऊपर चल रहे हैं। इसी बीच गजेंद्र सिंह शेखावत को भी दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जैसे ये तय हो गया है कि 2 डिप्टी सीएम बीजेपी बनाएगी और मान लीजिए अगर वसुंधरा राजे सीएम बनती है तो हो सकता है बाबा बालकनाथ वो 2nd नंबर पर रहे डिप्टी सीएम। और आने वाले लोकसभा चुनाव में ताकि बीजेपी को कोई डैमेज ना हो, तो उस
उसके बाद जैसे ही लोकसभा चुनाव हो जाए उसके बाद ये जो पद है ये बाबा बालकनाथ को सौंपा जा सकता है। तो अगर ये स्ट्रैटेजी बीजेपी अपनाती है, वैसे तो पता नहीं है बीजेपी क्या करने वाली है, वो केवल वो संसदीय बोर्ड ही जानता है उनकी मीटिंग में क्या होगा। अगर ये स्ट्रैटेजी लेकर के चलते हैं कि लोकसभा चुनाव में भी डैमेज ना हो और आने वाले भविष्य में भी राजस्थान में अच्छी पॉलिटिक्स, बीजेपी अच्छा जो है अपना यहाँ पर कैंपेन चला सके, अच्छे मजबूत स्थिति में रहे, तो ये इस तरह की स्ट्रैटेजी को आप कैसे देखेंगे? बिल्कुल ठीक है। देखो, ये निर्णय भाजपा शीर्ष नेतृत्व को होगा, लेकिन अब जो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने वाली है, एक इंजन बड़ा है जो कि मोदी जी का नाम है, और दूसरा इंजन जो बनेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जब दोनों जुड़ेंगे तो कोई भी चूक हो नहीं सकती, और जहां मोदी जी की सरकार जुड़ जाती है और राज्य सरकार जुड़ जाती है तो हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार तो विकास करती है। कोई भी दाएं बाएं नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री कोई बने। अब राजस्थान का विकास होने वाला है। जो राजस्थान तरसता था वर्षों से, अब उसकी पीड़ा, उसका दुख अब भाजपा सरकार खत्म करने वाली है, क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व है। चाहे बालकनाथ जी आए, चाहे वसुंधरा राजे आए, चाहे और भी कोई मुख्यमंत्री आए, विषय मुख्यमंत्री का नहीं है, विषय तो डबल इंजन सरकार का है। जब दो इंजन मिलेंगे तो अब राजस्थान का विकास होगा। तो सीधे तौर पर आपने सुना, हमारे साथ पसमंदा मुस्लिम उत्थान समाज समिति जो है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान, उन्होंने यहाँ पर चर्चा की राजस्थान को लेकर के। अभी जो सियासी यहाँ पर गर्मी बनी हुई है उसको लेकर के अपनी पूरी यहाँ पर राय रखी कि क्या होने वाला है आने वाले समय में, राजस्थान का भविष्य क्या रहने वाला है, और इस समय जो भी यहाँ पर चल रहा है राजस्थान, वो अच्छा राजस्थान आगे चल करके विकास कर सके, उसी को देखते हुए, उसी के मद्देनज़र यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं वो फैसला होने वाला है। इस पूरी चर्चा से आपकी जो भी राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।